वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सैयद एवं लोदी वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छी कंटेंट ला सके। साथ ही यह सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं जो आपके किसी न किसी परीक्षा में अवश्य रूप से इतिहास से रिलेटेड आपके काम ही आने वाले हैं। तो आप इनको ध्यान से मन लगा के अच्छे से कंठस्थ करके पढ़िएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? अंतिम वंश कौन था हमारा? लोदी वंश। सैयद एवं लोदी वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग इनके दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश कौन सा था? इसमें लोदी वंश था। ये देखिए परीक्षा में आपके आया हुआ ही प्रश्न है। इसके डिटेलिंग में मैं आपको बताती चलूंगी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। इस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? हमारा था बहलोल लोदी। सैयद वंश के अंत के बाद ही लोदी वंश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ सैयद वंश जो बहुत ही कम समय के लिए चला था, उसके बाद ही वहाँ से शुरुआत हो गई थी लोदी वंश की। तो सैयद वंश का अंत करने वाला शासक बहलोल लोदी था और बहलोल लोदी ने ही फिर इसके बाद अपने लोदी वंश की स्थापना की थी। मुगल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वे कौन है? मुगल राजवंश में मिलता है वो है हमारे हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां। मुगल राजनीति वंश में इन्हीं का बंधुओं का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोदी वंश के शासक किस जातीय प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? वो थे विशुद्ध अफगानी, अफगान या पठान। ये भी हमारे टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। लोदी वंश के शासक जिस जातीय प्रदेश से मूलतः संबंधित थे वे थे हमारे विश्व अफगानी या अफगान या पठार। तैमूर प्रतिनिधि खिजी खां के द्वारा राजवंश के को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके खिजी खां पैगंबर का वंशज था। तैमूर प्रतिनिधि खिजी खां वंश का सैयद वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह खिजी खां का वंशज का पैगंबर वंशज का वंशज था। रैयत आला की पदवी किसने धारण की थी? तो ये रैयत आला की पदवी किसने धारण की थी? खिजी खां ने। बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? बहलोल लोदी लाहौर प्रांत का गवर्नर था। बहलोल लोदी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। वह अफगानिस्तानी और गिलचियाई कबीले के महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से भी संबंधित था जो 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी के साथ हुई थी। आगरा की स्थापना किसने की थी? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर परीक्षा में पूछे जाता है कि आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। निम्न में से किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की दिल्ली से आगरा की ओर स्थानांतरित कर दी थी? सिकंदर लोदी ने। सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा शहर का निर्माण हमारा सिकंदर लोदी ने करवाया था। आगरा शहर का निर्माण हमारा किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने कराया था। आगरा शहर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारे सिकंदर शाह द्वारा की गई थी। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर शाह द्वारा। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। आगरा शहर का निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना हमारे सिकंदर शाह द्वारा। और निम्नलिखित में से आगरा की स्थापना किसने की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। वह सुल्तान जिसने आगरा शहर की नींव रखा था वह कौन था? सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान द्वारा गुरुमुखी के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? वो थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही गुरुमुख नाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखते थे। 1489 ईस्वी में निजाम खां सुल्तान के शाह के सिंह के नाम से बैठा था। वह लोदी वंश का महानतम शासक था जिससे शिक्षित और विद्वान उसके आयुर्वेद के साथ फहरंगे सिकंदरी भी रखा गया था। गुरमुखी नाम से कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था? हमारा सिकंदर लोदी था। सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा कोई सगा संबंधी नहीं होता, कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता? वो किसने कहा था? हमारी इब्राहिम लोदी ने यह घोषणा कराई थी कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता है। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं
कि लोधी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सी थी? मोठ की मस्जिद। अगर पूछा जाए कि लोधी वंश की सबसे अच्छी उत्कृष्ट स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना हमारा मोठ की मस्जिद थी। तो ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इसे बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपको इससे भी अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब को हमें मोटिवेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।